जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव और फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग में अच्छी होंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल जिसका आंसर की आ चुका है, मैंने आज से 6 से 7 दिन पहले ही ये डेट निर्धारित कर दी थी कि इसी डेट को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की आने वाला है। कुछ भनक मिल गई थी मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया था और वो आ भी गई। उसी डेट को आई थी, उसी समय के थोड़ा सा आसपास आई थी। मैंने 6 बजे बताया था समथिंग अकॉर्डिंग 5 PM के हाँ हाँ 5 बजे के आसपास आई है। मुझे कंफर्म नहीं है किस समय आई, पर डेट कंफर्म है। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे जब मैंने और एनालिसिस किया आंसर की के बाद कुछ डाटा मुझे प्रोवाइड कराया गया है। उस डाटा को एनालिसिस किया तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो आपको बताने लायक समझा हूँ। तो इस वीडियो में आया हूँ, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आप लोगों की बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। कट ऑफ बेस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मैं देता रहता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ इसलिए बताऊंगा ताकि आपको विश्वास हो। ठीक है, 40,000 कैंडिडेट्स ने एक गूगल फॉर्म भरा था। उस गूगल फॉर्म से क्या डाटा निकला वो चीज मैं आपको बताऊंगा। उस गूगल फॉर्म में अगर उन्होंने सही डाटा प्रोवाइड कराया है, क्योंकि 40,000 तो कैंडिडेट्स है नहीं, केवल समथिंग अगर 20 लाख कैंडिडेट्स एक ही गूगल फॉर्म को भरे तब सही डाटा आपको मिलेगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू नॉलेज कहता है। लेकिन आप कोई बात नहीं, अगर 40,000 कैंडिडेट ने ही शॉर्ट मतलब कि फॉर्म भरा है तो 40,000 के हिसाब से ही मैं आपको समझा दूंगा। उसमें प्लस इंटू 20 लाख के आसपास का मैं बना दूंगा। ठीक है, 50 नंबर से कम तो 35,000 स्टूडेंट वैसे निकल गए जो कि 50 नंबर से कम है, वो 40 में प्लस है तो इनको मैंने ऐड नहीं किया, तो लगभग 75,000 आपका बन गया जाके। ठीक है, 40 30 80 85,000। टॉप हार्ड शिफ्टें कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं आप लोगों को कि कैसे क्या होना है। देखो, जो डाटा आप लोगों ने प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने 115 नंबर के हिसाब से देखा तो मुझे 0 स्टूडेंट मिले। ठीक है, मतलब कि 115 तक पहुंचने वाला कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था इस 40,000 में जो 115 तक पहुंचा हो। 110 में एक स्टूडेंट मिला, 100 नंबर पे 55 स्टूडेंट मिले, 95 पर 301। ये जो डाटा आपको दिख रहा है 0 1, ये सारा कुछ ऑलरेडी ऐड है। तो आप ये ना करने लगना 1210 में 301 जोड़ने लगे, 301 में 55 जोड़ने लगे, 55 में 1 जोड़ने लगे, ऐसा नहीं। ये जो 12 तो 10 हुआ है इसमें ऑलरेडी 301 ऐड है, ऑलरेडी 55 ऐड है, ऑलरेडी एक ऐड है, इसलिए ये डाटा ऐसे बनता चला आया है। ठीक है, 85 नंबर पे 3,442 कैंडिडेट्स मिले, 80 नंबर पे 7,395, 75 नंबर पे 12,586, 70 नंबर पे 17,799, 65 नंबर पर 22,671, 60 नंबर पर 26,447, 55 नंबर पे 29,510, 50 नंबर पे 31,805 और 45,000 पे 33,625 और 40 नंबर पे 35,167। अगर यही डाटा अकॉर्डिंग तो कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हूं, एनालिसिस करने के बाद अगर 20 लाख कैंडिडेट्स इसी डाटा को भरते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 85 नंबर के समथिंग लगभग लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट निकलते हैं। ठीक है, 85 नंबर के आसपास। ये क्यों कह रहा हूं, ये एनालिसिस कर रहा हूं, पिछले साल का देख के कह रहा हूं। ठीक है, तो बैक ईयर का देख कर कह रहा हूं, तो इसलिए बता रहा हूं कि लगभग 85 के आसपास 7 से 8 लाख स्टूडेंट निकलते हैं। और आपको पता है कि फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट जाएंगे, 42,000 इस बार। ठीक है, फिजिकल के लिए, अभी उसके बाद का नहीं, 42,000 स्टूडेंट फिजिकल के लिए जाएंगे समथिंग। अब जब फिजिकल के लिए 42,000 जाएंगे और आपको पता है 40 नंबर पे 35,167 है, तो यहाँ ये तो है नहीं कि केवल और केवल 40,000 स्टूडेंट है, 45,000 स्टूडेंट है, यहाँ पर तो 20 लाख समथिंग स्टूडेंट हैं। इन 20 लाख समथिंग स्टूडेंट का स्कोर आप मॉस जो बन रहा हो 85,000 के 85 नंबर के आसपास बन रहा है। तो जिनका भी स्कोर 80 से 85 के बीच में है वही सेफ है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा मेल फीमेल सब कुछ बताऊंगा, अभी तो छोटा सा समझ लीजिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि टॉप हॉट शिफ्ट, देखो नॉर्मलाइजेशन बता दो तो हॉट शिफ्ट का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 15, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 12 ऐसे नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में मिलने ही है। ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू पिछले ईयर के हिसाब से बताऊं तो 12 तक मिल सकता है। ठीक है, अब
जो भी चीजें हैं वो हार्ड शिफ्ट पे डिपेंड करती हैं। अब हार्ड शिफ्ट आप लोगों के अनुसार क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके पहले बनाई थी, तो उसमें बता भी दिया था कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड शिफ्ट हैं। उसमें मैंने 5 ऐसी शिफ्टें बताई थी जो बहुत हार्ड थी, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाकर देखिए। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, वो वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलेगी। आज से ठीक 2 से तीसरी वीडियो की, एक दिन में एक ही वीडियो में अपलोड करता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, उसके बाद ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा भी मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बताने लायक हैं, जो बोर्ड पे संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ है और जो बोर्ड में मैं लिख नहीं सकता हूँ। स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ पर स्क्रीन पे वो मैनेज नहीं होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। कट ऑफ ना कहकर मैं रॉ स्कोर कह देता हूँ। ऐसा स्कोर बताऊंगा जो नॉर्मलाइजेशन के अलावा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं ऐड है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, मुख्यतः यही 5 कैटेगरीज होती हैं। उसके अलावा भी आप बिहार में चले जाएंगे तो ईबीसी, बीसी मिलने लगेगा, वो चीजें अलग है, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन मुख्यतः स्टेट इंडिया लेवल पे यही चीज जनरल कट ऑफ चलती है। तो जनरल में मेल और फीमेल 2 कैटेगरी आती है। जनरल मेल की बात करूं तो 85 से 88, ठीक है। फिर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी 83 से 86, ठीक है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 82 से 85, 82 से 85, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करूं तो एससी आपका यहाँ पर आएगा 75 से 78 और एसटी आएगा 72 से 75, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट्स क्या करेंगे, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो इसमें -3 कर लेंगे, उनका स्कोर निकल आएगा। जैसे जनरल में अगर मैं फीमेल की बताऊं तो 82 to 85 हो जाएगा, ठीक है। अभी 82 to 85 ऑलरेडी है, यहाँ पे 78 to 82 हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ओह सॉरी, 85 to 88 है यहाँ पे, ठीक है, 85 to 88। अब यहाँ पे जो भर्तियां, जो चीजें जो आपको बताई गई हैं, वो उम्मीद करूंगा कि सही बताई गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ डाउट आप लोगों के मन में होगा, तो देखो डाउट बनना जायज है। आप लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में प्रेशर में मेहनत की है, उस मेहनत को मैं नहीं कहूंगा कि वो बर्बाद है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि इस बार कंपटीशन कम होने वाला है। आपके पास ऐसे बहुत से एग्जामिनेशन आरआरबी के स्वयं लटके हुए, लगभग 5 से 6 एग्जाम तो इनके स्वयं के होंगे जिनमें स्टूडेंट बटेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। आपके चाहे जितने नंबर कम आए, आप फिजिकल की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं हर वीडियोस में यही कहता हूं कि आप रिटर्न में निकल गए आपको अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर आप फिजिकल में निकल गए तो आपको बहुत अफसोस होगा। मैंने ऐसे अग्निवीर में कई कैंडिडेट्स को देखा है जिनका रिटर्न निकलने के बाद फिजिकल में, वैसे अग्निवीर वगैरह में फिजिकल हार्ड होता है मैं मानता हूं, बट उसमें भी उतना ही टेंशन होता है जितना इसमें। तो कभी भी स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि मैं फिजिकल में निकलूं, क्योंकि उसको एक भविष्य दिखने लगता है। अगर वो रिटर्न पास कर लेता तो उसको यही लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। वो नहीं जानता है कि इस भीड़ में उसके पीछे 10 कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, इन 10 में किसी एक का सिलेक्शन लेना है। इसलिए कहता हूं कि अगर अभी से आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आगे पछताएंगे। केवल और केवल 1 माह का समय बचा हुआ है आपके पास, इस 1 माह में आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। वैसे जिन्होंने एसएससी जीडी या एसएससी अग्निवीर या अग्निवीर का फॉर्म वैसे ही भरा होगा तो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन प्रैक्टिस से हमेशा इंसान ऊपर बढ़ता है, तो हमेशा से उस चीज को करते रहिए जिससे आपको सफलता मिलती है। तो डेली फिजिकल को समय दीजिए। फिजिकल के साथ साथ ऐसा नहीं कि फिजिकल भी गिर जाइए और अदर एग्जाम जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी अवश्य फॉर्म भरा होगा उसके साथ साथ एनटीपीसी में तो पढ़ते भी रहिए। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल पे ध्यान देते रहिए, समय निकालिए। मॉर्निंग टाइम में आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए, नाइट में आप लोग पढ़िए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगी। ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।